बहू की पलटी काया। सीमा सोफे पर लेटी मोबाइल में खेल रही है। उसके आसपास संतरे के छिलके फैले हुए हैं, जिसे देखकर सास चिढ़ जाती है। अरे सीमा उठ जा, कुछ साफ सफाई कर ले घर की। लेकिन सीमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो सोफे पर लेटी ईयरफोन लगाए मोबाइल में गेम खेलती रहती है। ये देखकर सासू माँ को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती हैं। खाना बना देती हूँ काफी नहीं है, जो अब घर की सफाई भी मुझसे ही कराएंगी। थोड़ी देर बाद सास खांसती हुई फिर आ जाती है। तुझे घर में फैला काम नहीं दिख रहा क्या? मैं अकेली लगी हूँ, चल मेरा हाथ बटा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। जवाब में सीमा बस हंस देती है, जिससे सास को और गुस्सा आता है। अरे फुहाड़, घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया कर। शादी को इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक नई नवेली बनी फिर रही है। मायके वालों ने पता नहीं किस गंदगी की पोटली को हमारे सर मढ़ दिया। तो आपने भी कोई बहू के लिए शादी नहीं की थी? पति देश से बाहर चला गया और मुझे यहाँ छोड़ गया, ताकि मैं नौकरानी बन ससुराल वालों की सेवा करती रहूं। एक नंबर की काम चोरी है। बस बैठे हुए या तो फोन चलवा लो या बातें घुमवा लो। बस कोई खाना अपने हाथ से खिलाने का मन नहीं करता इसका। घर तो मैं साफ कर लूंगी, कम से कम अपना कमरा ही साफ कर ले। वहाँ की बदबू सहन करना किसी के बस की बात नहीं। हर समय पड़े रहने से शरीर को जंग लग जाता है, जंग। सास की किसी बात का बहू पर तिनके भर असर नहीं होता। एक दिन सास बहू एक साथ बैठी होती है तो पता चलता है कि कुछ दिन के लिए बुआ सास रहने आ रही हैं। ओहो, अब वो क्यों आ रही हैं? अरे भाई क्यों ना है, उसका भाई का घर है। और तुझे परेशानी क्या हो रही है उसके आने से? तू तो वैसे भी कोई काम नहीं करती, अपने मोबाइल पर लगी रहना। सासू माँ के अंदाज में शिकायत के साथ दुख भी था। तभी छोटा देवर बोला, अरे इन्हें फिक्र है कि कहीं अगर बुआ उनके कमरे में चली गई तो बहू की पोल ना खुल जाए। देवर की बात पर भाभी गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बुआ जी घर आ जाती है, जिससे घर में रौनक, हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। कुछ दिन बाद, एक बात पूछूं भाभी, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, पूछिए ना, क्या पूछना चाहती हैं? जब से आई हूँ तुम्हें सारे घर का काम अकेले ही करते देख रही हूँ, सीमा को साथ में क्यों नहीं लगाती हो? सासू माँ जवाब में ठंडी सांस भरकर रह जाती है। अब बुआ को क्या बताती कि उनकी बहू कितनी आलसी और निकम्मी है। बुआ भी अपनी भाभी को खामोश देखकर दाल में कुछ काला है समझ जाती है। सुबह से रात होती है, सब खाना खाकर बैठते हैं। क्या हुआ भाभी, क्या मेरी सुबह वाली बात से अभी तक दुखी हो तुम? अरे नहीं नहीं, दुखी नहीं, बस परेशान हूँ। इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता। शादी के समय तो इसकी माँ ने बड़ी बढ़ चढ़कर तारीफें की थी, लेकिन मैंने तो इसे आज तक ढंग से काम करते नहीं देखा। बस बैठे बैठे मोटी होती जा रही है। बुआ से सीमा की सास की फिक्र देखी नहीं जाती। वो कहती है, अगर तुम कहो तो मैं कुछ करूं? अरे तुम क्या कर लोगी, हमारी नहीं सुनती तो तुम्हारी क्या सुनेगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जो कुछ मैं करूं उसमें तुम और भाई बोलना मत। और हाँ, ये बताओ कि जब इसका पति यहाँ था तब भी ये ऐसी ही थी, मतलब काम से बचने वाली? अरे तुम नहीं जानती, बहुत चालाक है। जब तक राजेश रहा सारा काम भाग भाग कर करती थी। बुआ भाभी की सारी बात सुन के सीमा के कमरे में जाती है। एक आध घंटे सीमा से बातचीत के बाद वो आंखों में चमक लिए अपने कमरे में आ जाती है। अब रोज यही होने लगता है। रात के खाने के बाद बुआ बहू के कमरे में जाती, कुछ घंटे वहां बैठकर अपने कमरे में आ जाती, जिसमें एक हफ्ते बाद जैसे कोई चमत्कार होता है और सीमा को घर का झाड़ू पोछा करते देख परिवार की आंखें फटी रह जाती है। अरे बुआ ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो सीमा इतनी बदल गई? अब काम से बचने वाली और घर में एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं रखने वाली बहू पूरे घर को चमकाने में लग गई। सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात ये थी कि वो ये सारा काम खुशी खुशी कर रही है, जिसका राज तो अब घर में सबको जानना था। आखिर ये सीमा से कहती क्या है जो कुछ ही दिनों में वो इतनी बदल गई? अरे ये तो मुझे भी जानना है,
पर दीदी ने बोला कि हम उनके काम के बीच में कुछ ना बोले। कुछ दिन बीतते हैं, पर अब सास से बात जाने बिना रहा नहीं जाता। और एक रात जब बुआ सीमा के कमरे में जाती है तो मौका देख सास भी दबे पांव कमरे की तरफ आकर दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो जाती है और अंदर होने वाली बातचीत को सुनने की कोशिश करती है। देखो बुआ, अब अच्छी लग रही हो ना? अरे बिल्कुल, तुम खुद ही देखो कितना फर्क पड़ा है तुम पर। पर बुआ, कितने दिन और ये सब करना पड़ेगा? अगर ऐसे ही रहना है तो सारी जिंदगी करना पड़ेगा। पर बुआ, उसके लिए मैं जिम भी तो जा सकती हूँ ना। स्लिम और स्मार्ट होने के लिए घर का काम करना जरूरी थोड़ी ना है। अरे पागल है क्या? अपनी सास को देखा है, जिंदगी में कभी जिम नहीं गई, बस घर का काम किया और हेल्दी खाना खाया। अब बता जरा, देखने पर कहीं से 2 जवान बच्चों की माँ और सास लगती है। देख, मैंने तुझे पहले दिन भी बताया था, आज भी कह रही हूँ, ये सारे जिम एक तरफ और घर का जिम एक तरफ। घर का जिम? बिल्कुल, घर का काम करते वक्त तुम्हारी हर वो एक्सरसाइज हो जाती है जो वो जिम में कराते हैं, और फ्री में। बता, अब उसका मुकाबला क्या कोई जिम कर सकता है? हाँ बुआ। तभी सास भी कमरे में आ जाती है। वाह दीदी, मानना पड़ेगा। अब इसे कहते हैं ना, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। कमरा तीनों के ठहाकों से गूंज उठता है। आज सीमा की सास का मन हल्का हो जाता है। बुआ की वजह से आज उसकी बहू सास की इज्जत और मदद दोनों करने लगती है। वो आगे जाकर बहू को प्यार से गले लगा लेती है। बेटा, आज मुझे तुझ में बेटी दिखाई दे रही है, तो फिक्र मत कर। जल्द ही मैं राजेश से बात कर तुम्हें भी विदेश भेजने की बात करूंगी। डोंट वरी मम्मी जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। काम से बचने के लिए मैं आज तक ये सब कुछ करती रही। आई एम सॉरी। अच्छा, चलो अब सो जाते हैं। ननद और भाभी कमरे से बाहर निकल जाती है। एक बात तो बताइए दीदी, यह बहू की काया पलट कैसे हो गई? कहाँ तो काम से भागती थी और अब देखो। अरे कुछ खास नहीं किया मैंने, बस इतना कहा कि राजेश आकर तुझे इतनी मोटी और बेडोल देखेगा तो क्या सोचेगा, कहीं तुझे दिल से ही ना उतार दे, और क्या पता तुझे साथ भी ना लेकर जाए। अच्छा, तो अब समझी, आपने उसके पति के नाम की दुखती रग पर हाथ रख दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।